बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लीनियर अलजेब्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की दूसरी वीडियो में वेलकम। इस वीडियो में मैंने 2011 में जो पीपीएससी लेक्चरर मैथ का पेपर हुआ था उसमें से लीनियर अलजेब्रा का जो पोर्शन था उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक थ्योरम पूछा गया है। ये थ्योरम है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही फेमस थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा में। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगर हमारे पास कर्नल में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो आए तो हमारे पास जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 1 1 कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स डैश। ऑप्शन ए बेसिस बट नॉट डायमेंशन, ऑप्शन बी बेसिस एंड डायमेंशन, ऑप्शन सी डायमेंशन बट नॉट बेसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रिजर्व करती है बेसिस एंड डायमेंशंस बोथ को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट W be a subspace of the space R cube. If the dimension of W is equal to 0 then W is a। इस क्वेश्चन में हमें स्पेस R3 दी गई है और कहा गया है कि W उसकी सब स्पेस है और W की डायमेंशन जो है वो 0 है। और हमें पूछा गया है ग्राफिकली कि W क्या है एक्चुअली। तो डायमेंशन 0 है तो ये हमारे पास 0 डायमेंशन में 3 डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। जो अगर इसकी डायमेंशन 1 होती तो इसका होना था ऑप्शन लाइन, और अगर इसकी डायमेंशन 2 होती तो ये होना था इसका ऑप्शन प्लेन, और अगर इसकी डायमेंशन 3 होती तो वो इंटायर आर क्यूब होना था। लेकिन डायमेंशन 0 है इसलिए वो अकेला पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज डैश। यहाँ पर हमें एन क्रॉस एन यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है जिसकी एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हों। वो मैट्रिक्स क्या होगा? ऑप्शन ए है डायगोनलाइजेबल, ऑप्शन बी है सिमिलर मैट्रिसेस, ऑप्शन सी है नॉन डायगोनलाइजेबल, ऑप्शन डी है हमारे पास बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। जिस भी मैट्रिक्स के हमारे पास आइगन वैल्यूज़ उसके ऑर्डर के बराबर आ जाती हैं वो हमारे पास डायगोनलाइजेबल होता है मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू द होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन ए इज अ m by n मैट्रिक्स इज डैश। हमसे होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो नल स्पेस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट x एंड y बी अ वेक्टर स्पेसिस ओवर फील्ड f with dimension of x is equal to m and dimension of y is equal to n, then homomorphism x y is equals to। हमसे होमोमॉर्फिज्म स्पेस एक्स और वाई की पूछी गई है। तो होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए हम डायमेंशन ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं डायमेंशन ऑफ वाई से। जिन दो स्पेसिस के दरमियान में हमने होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी हो उनकी डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। और होमोमॉर्फिज्म की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, होमोमॉर्फिज्म इज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप बिटवीन टू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की ही एप्लीकेशन है और ये दोनों क्वेश्चंस 2011 में पीपीएससी लेक्चरर के मैथ के पेपर के अंदर आए हुए थे। क्वेश्चन है, लेट M23 बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 by 3 matrices over R, then homomorphism M23
and R4 is equals to। तो होमोमॉर्फिज्म दो स्पेसिस के दरमियान में फाइंड करने के लिए हमें दोनों स्पेसिस के डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो M23 की जो डायमेंशन है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इस M23 की डायमेंशन है और डायमेंशन ऑफ R4 वो 4 होती है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनके होमोमॉर्फिज्म की तादाद आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। लेट t from u to v be a linear transformation from an n-dimensional vector space u over f to a vector space v over f, then इनमें से हमने बताना है कि ट्रू ऑप्शन कौन सा है। डायमेंशन ऑफ नल ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ t इज इक्वल टू 0। डायमेंशन ऑफ नल ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ r ऑफ t इज इक्वल टू n, और यही चीज़ इज इक्वल टू n स्केयर लिखी हुई है और यही चीज़ इक्वल टू 1 लिखी हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जितनी हमारे पास डायमेंशन की हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है उतने ही उसके जो है वो नल स्पेस और रैंक की स्पेस की डायमेंशन को ऐड करके हमारे पास आंसर आता है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। जितनी डायमेंशनल स्पेस है, रैंक और उसके डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को ऐड करें तो हमारे पास टोटल n बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vp in Rn is said to be dash if the vector equation a1 v1 plus a2 v2 plus ap vp is equal to 0 has only trivial solution। इस क्वेश्चन में ये वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि इक्वल टू 0 है, और कहा गया है कि इसका सिर्फ जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन हो यानी कि तमाम के तमाम वेक्टर्स ज़ीरो हों तो फिर हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। Next question number 10. If a vector space V has bases of n vectors, every basis of V must consist of exactly dash vectors। अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है V जिसकी डायमेंशन है n, तो उसकी हर बेसिस जो है उसमें एग्जैक्टली जो है वो n एलिमेंट्स ही होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी।